संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की खोज में अपने धर्म में प्रचलित विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है। वह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। फिर भी उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जाते हैं, और जिसके कारण समय के साथ साथ उसकी आस्था कमजोर पड़ने लगती है और उसका विश्वास उस एक पूर्ण परमात्मा पर से उठने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली नसीम खान जी की। नसीम खान जी अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और पीरों की इबादत करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज नसीम खान जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन के सारे दुख छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर नसीम खान जी ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को क्यों सच्चा ज्ञान बताया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं नसीम खान जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नसीम खान। बहन जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, MP, जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2017 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो हमारी समाज में बचपन से नवाज, रोजे, अल्लाह अल्लाह बस यही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप मुस्लिम धर्म से संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली? बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी रहती थी, नमाज पढ़ते रहते थे। हमने एक हमारी समाज में जो मतलब पीर होते हैं वो हमारे पिताजी थे, उनको हमने अपना वो बना रखा था। वो हमको नवाजों की सूरतें बताते थे, पढ़ने को बताते थे, रात में नवाज की इबादत बताते थे, वो करते थे। फिर भी परेशानी दूर नहीं होती थी। मेरे पे 3 बेटी 1 बेटा है। बेटियों पे भूत पलीत का साया रहता था, परेशानी बहुत रहती थी। मेरे हस्बैंड को फालिस भी मार गई थी। मैं अपने बच्चों का बहुत मुश्किल से पालन पोषण करती थी और जो पीर बनाए थे उनके बताए रास्ते पे चलती थी। फिर भी दिन पे दिन परेशानी आती थी और उसके सिवा हर वक्त रोना राट बहुत परेशान रहते थे। मेरी बड़ी बेटी ने हिंदू समाज में शादी कर रखी, उसकी वजह से हमारे घर वाले बहुत खिलाफ हो गए, हमको बहुत लड़ने भिड़ने लगे। फिर हमने अलग रहने लगे। ऐसे हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। मगर जो हमने जो पीर बना रखे थे वो हमारे साथ रहते थे, उनकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और पीर जो हमने बना रखे थे हमारे पिताजी, वो हमको ऐसे बताते थे ये पढ़ो तो इससे सट्टा लंबर जाने क्या होता है, वो उससे पैसा मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। वो भी हम कर रखते थे। फिर भी हम बहुत परेशान रहते थे और कोई लाभ नहीं मिलते थे। फिर हमारे जो दामाद हिंदू समाज में करे थे वो छोड़ के भी चले गए। बच्ची थी 3 महीने की और हम ज़्यादा परेशान रहने लगे अल्लाह अल्लाह कर करके। फिर एक दफ़ा हम कलियर शरीफ दरगाहों पे, मज़ारों पे सब जगह जाते थे, इतनी परेशानी में भी। फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिलते थे। हम अजमेर शरीफ गए, कलियर शरीफ गए और पटियाला में जो भी जहाँ जहाँ दरगाह अच्छी अच्छी थी वहाँ भी जाते थे। अपनी समस्या लेके हमारी कोई पूरी नहीं होती थी और हम परेशान रहते थे। हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे दामाद जो हिंदू समाज में थे उनने हमको बताया कि ये अपने अल्लाह हैं जी, देखो अपने कुरान शरीफ में जी लिखा है, वो लिखा है। फिर उन्होंने हमें सत्संग भी बताया और सुनाया। हमने कि हमें ले चलो, तो हमें आश्रम लेने गए। हमने कि ठीक है, हमें नाम उपदेश दिलवा दो। फिर हमने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। जैसे कि आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में जितनी भी भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब करते थे आप अजमेर शरीफ भी गए और भी आपने नाम गिनाए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर जो समस्याएं थी वो ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज से जो हम इतने परेशान रहते थे, उनसे नाम उद्देश्य लेके हमारी सब परेशानी सब दूर हो गई। आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और 2017 से और नियमों से चल रहे हैं और हमें बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सब परेशानी दूर हो गई हमारी। जो हमारे बेटा नहीं जुड़ा हुआ था, हमने नाम दीक्षा ले रखी थी गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से।
तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा था जी वो सर कि हम बहुत परेशान थे और थाने के सामने हम बहुत रो रहे थे और ऐसे रो रहे थे। हमारा एक ही बच्चा है कि जी यानी कौन से केस में लगा देंगे और हमारा बच्चा छोटा है, इतनी समझ में भी नहीं है, और ऐसे दुश्मन पड़ गए थे, उसको निकलने नहीं दे रहे थे। हमारी बेटियां, हम बहुत रोते फिर रहे थे। उसने अंदर मन ही मन में वो घबरा गया, उसने मन ही मन में याद करा कि मम्मी किनसे जुड़ी हैं, मैं बाहर निकल आऊँ तो मैं भी मम्मी के संग में चलाऊँगा। मैंने कही ये संत रामपाल जी महाराज, गुरु जी मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो और ये तो उल्टा सीधा कोई केस लगा देंगे। मैं, मेरी बेटियां बहुत डकरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अचानक में 6 बजे एक ऑफिसर आया, उसने कि क्या है, ने कि ऐसे ऐसे, तो हमने कि सर हमारा बच्चा सीधा है, कुछ नहीं है, फालतू की लोगों ने फंसवा दिया है। तो हम रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे। फिर उनने ऐसे ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी कि पता भी नहीं पड़ी कि कब मेरा बच्चा बाहर मेरे सामने आ गया। आके मैं बस से परमात्मा, ये मेरे गुरुजी, मैंने जैसे ही हाल गाड़ी मंगाई और सीधे आश्रम लेके गई उसने हाल तुरंत में नाम उपदेश लिया और वहाँ से हम बहुत खुशी से होके आए। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हम तो बहुत रो रहे थे, जो कह रहे थे अब नहीं बच्चा कैसे निकलेगा। गुजर भैया थे और बहुत बुरे लोग थे, उनने जानबूझ के मेरे बच्चे को केस में फंसा रखा था। वो मेरे को परमात्मा की दया से लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। नहीं आज मेरा बच्चा कहाँ होता। और ऐसे दुश्मनों के हत्थे से ऐसे परमात्मा ने, गुरु जी ने निकाल दिया कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतना डकरा रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया। मेरी बेटी जो 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे दामाद जो छोड़ के रखे थे, मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती थी, उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान रहती थी। कोर्ट कचहरियों में पैसा लग रहा था, पैसा भी नहीं था। इतना हम परेशान थे, इतना परेशान थे कि हम दिन रात रोने के सिवा और नमाज पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी गुरु जी से नाम दीक्षा ली, मेरी बेटी का भी घर बस गया और मेरी जो समस्या थी, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता था, पैरों से बहुत दर्द होता था, वो भी मैं ठीक हो गई। और खूब सब परमात्मा जुड़ के बहुत सच लाभ मिले हमें और हमारे सब अब सही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले आप मुस्लिम धर्म में थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा दी, तो क्या आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं भगत जी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा नहीं। और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए और हमें यही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो हम पे विरोध करते हैं, हिंदू बन गई है, हिंदू बन गई है। हम कहते हैं हमें तो ठीक है, हम हिंदू बन गए हैं, पर हमें अल्लाह तो मिल रहे हैं। नमाज इतनी पढ़ ली, इतने हमने सब कुछ कर लिए हैं, इतनी परेशानी उठा ली, हमें कुछ अल्लाह नहीं मिले, हमें अब अल्लाह मिले। देखो कुरान शरीफ खोलो, हम खूब समझाते हैं मगर उनके समझ में नहीं आती है। संत रामपाल जी हमारे महाराज हमको हिंदू नहीं बनाते हैं। वो जो मुसलमान, जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके हिसाब से हमें मुसलमान के धर्म से जो इबादत बताते हैं वही इबादत करते हैं हम, और ना वो हिंदू नहीं बनाते हैं। और जो मतलब कुरान शरीफ को खोल के साधना चैलान पे जो सत्संग बताते हैं वो देखो मुसलमान बहन भाई, तो वो ना हिंदू का कोई वो नहीं है, वो तो जो इबादत कुरान शरीफ में लिखी है उसी को बताते हैं। आज जो दर्शक टीवी पे आपको देख रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुसलमान समाज से कि देखो अपने अल्लाह और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं उनको खोल के देखो। चैलान पे रामपाल गुरुजी का सत्संग आता है, उसको देखो तो आपके समझ में आ जाएगी। वो हिंदू नहीं बनाते हैं, जो अपना कुरान शरीफ कह रहा है वही से इबादत बताते हैं। मैं मुसलमान समाज से यही कहती हूँ, अपने अल्लाह आए हुए हैं उनको पहचानो और समझो और सही इबादत करो, जो इबादत करनी चाहिए, जो नहीं कि नवाज में और दरगाहों पे वहाँ जहाँ
कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक मुसलमान समाज से हूँ और आज मुझे सही इबादत मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई हुई है, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिले हैं कुरान शरीफ के अनुसार। ठीक है, कुरान शरीफ मेरी बेटियां भी पढ़ी हुई हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। आज मैं उसको पढ़ के मैंने देखा है, आप भी देखो और समझो तो आपके समझ में आ जाएगी। अपने अल्लाह कबीर साहब हैं, अपने 786 बार जो कुरान शरीफ में नाम दिया हुआ है, तो मुसलमान समाज कहती है कि हमारा 786 लक्खी है, तो उसको समझो तो कि वो लक्खी क्यों है। अपने अल्लाह का नाम कबीर साहब, कबीरन कबीरा खबीरा, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको पहचानो कि यही अल्लाह हैं। जी तुमने अल्लाह 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 कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही के कुछ वर्षों से देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज से मुस्लिम समाज है वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रखा है, जैसे आपकी तरह। अगर कोई श्रद्धालु टीवी पे आपका इंटरव्यू सुनना है, अगर वो मुस्लिम धर्म से भी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? चैलान पे गुरु जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें उनका नंबर लिखा है और उससे अपन नंबर से फ़ोन लगा के और पूछ सकते हैं। और जगह जगह पे संत रामपाल जी गुरु जी के नाम केंद्र बने हैं, वहाँ जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले। और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहां हम रहा करते वो स्थान देखे और वहां की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है। और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहां जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत है 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहां जाने के बाद ना वृद्ध अवस्था होती है, ना वहां मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहां बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो।
तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहां नहीं है, वहां केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परम संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना करने वाले साधक पर ये आपदाएं नहीं आ सकती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहां हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है।
उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है, हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कतई नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे। और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार सब मेवा हैं और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहां पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा के ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन। और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है,
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहेब कहो। ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 15वें अध्याय के गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं। और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने। और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। तो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और नीचे के तल, रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं। तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है। तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के, काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने जा चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही धूल अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग तटरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अभी सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहां आगे गंदे लोक में फंस गए। अब यहां से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहां से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जो प्रसंग चल रहा था तो परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहां हम रहते थे, वहां करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की, महात्मा की वेशभूषा में। या तीसरी स्थिति, सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर
एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान जिनके बच्चे नहीं होते उठा ले जाता है और फिर उसकी परवरिश वहां होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहां हो गई। तो यहां से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहां कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, वह व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो और विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न उसे आत्मिक शांति मिले और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की रहने वाली रंजना दासी जी की है। रंजना जी ने बचपन से ही भक्ति में रुचि ली और मंदिरों आश्रमों में जाकर साधनाएं भी की, लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी इनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज रंजना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरी व मेरे परिवार की 22 सालों से चल रही प्रेत बाधा की समस्या भी दूर हो गई है और अब मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रही हूँ तथा अब मैं और मेरा परिवार सच्चे सुख की प्राप्ति कर रहा है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो रंजना जी ने अपने धर्म में बताई गई भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध बताया और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई साधना को शास्त्रों के अनुसार बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रंजना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रंजना पुसतकर। रंजना जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो सारी कुछ करती थी। उसके अलावा संतोषी माते का व्रत रखती थी 16 शुक्रवार वाला। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर शेगांव के इसमें संत गजानन महाराज है, उनकी मैं भक्ति अपने तन मन धन से करती थी। उनकी बावन्नी किए बगैर मैं सोती नहीं थी और उनकी बावन्नी करे बगैर मैं, यानी जगने के बाद सबसे पहले उनकी बावन्नी
करके ही दिन की शुरुआत होती थी मेरी। और शिव जी की पूजा करती थी श्रावण महीने में, उनको बेल चढ़ाना। ये नवरात्र के दिन में दुर्गा देवी की भक्ति करती थी। और बाकी सारे ये तीज त्यौहार जो भी आते थे वो सारे कुछ मैं करती थी। रंजना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पर मुझे मानसिक शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में 22 साल से पुरानी प्रेत बाधा थी मेरे पति को। वो प्रेत बाधा पूरे परिवार को यानी बहुत सताती थी। उनको खुद को भी उसकी तकलीफ़ होती थी और हम लोगों को भी वो तकलीफ़ देते थे। तो ये सब होने के बाद भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो ये भौतिक लाभ का मैं क्या करूं? ये पैसे है, जो भी कुछ है भौतिक लाभ, इसका मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैं भटकती थी कि शांति कहाँ पे है। सुख नाम की चीज़ जो चिर शांति बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगी, ऐसा मैं ढूंढ ही रही थी। तो एक दिन हमारे यहाँ एक आंटी आई, तो उन्होंने मेरी पूजा पाठ भक्ति देख के उन्होंने बताया कि आप इतनी भक्ति करते हो पर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा, तो गुरु बगैर तो भक्ति सफल नहीं है, ऐसा उनका कहना था। मैं बोली ठीक है, गुरु भी करेंगे। तो गुरु मेरे पति जो है 2012 में संत राजेश्वराचार्य करके है अमरावती ज़िले में, तो उनके यहाँ आया जाया करते थे। ये मुझे बताते थे कि वो ऐसे संत है, वो ऐसी समाधि लगाते हैं, समाधि 4-4 घंटे तक की उनकी समाधि चलती है, ना वो पलके झपकते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, बताते थे मुझे, पर मुझे यानी विश्वास नहीं था। फिर एक दिन ये मुझे लेके गए, फिर मैंने भी उनकी देखी, वो सट्टे के ये नंबर बताते थे, किसी के साथ अनहोनी जो होने वाली थी वो पहले ही बताते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, किसी का कुछ ऐसा उन्होंने किया था। तो फिर मैं 2013 में उनके शरण में गई, उनसे नाम दीक्षा ली और उनसे भक्ति करी। भक्ति करने के बाद बोलते हैं कि गुरु को या जो भी अपन भक्ति करते हैं तो दान सबसे अहम है, तो मैंने वहाँ पे दान भी दिया। वहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन मैंने दान में दी, फिर भी मुझे जो लाभ चाहिए था वो लाभ मिला नहीं। ना मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर हुई, ना मेरे पति की तकलीफ़ दूर हुई। वो भक्ति करते करते फिर 2013 में ऐसा ये हुआ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो ड्राइवर एक साइड गिरे और वो झाड़ियों में जाके वो स्वयं गिरे, तो उनको टीचर्स लगे, कुछ समय वो बेहोश रहे। जब मुझे पता चला कि स्वामी जी की ऐसी हालत हो गई, तब मुझे याद आया कि स्वामी जी बोलते थे कि आप अभी मत निकलो। जब हम निकलते थे आश्रम से तो बोलते थे कि अभी मत निकलो, थोड़ी देर बाद जाना, अभी समय अच्छा नहीं है। तो वो हमें बताते थे कि समय अच्छा नहीं है, फिर उनको क्यों नहीं पता चला कि उनका समय सही नहीं है अभी। तो ये सब मैंने यानी पता चलने के बाद मैं बोली अपन तो गुरु के सहारे इतना कुछ ये करते हैं कि सारा गुरु संभालेंगे, और गुरु की अगर यह हालत है तो शिष्य की क्या हालत होगी। फिर मैं टीवी देखते देखते संत रामपाल जी का सत्संग देखा। सत्संग में संत रामपाल जी बता रहे थे कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु कौन सी भक्ति देते हैं, पूर्ण गुरु से की हुई भक्ति से क्या लाभ मिलते हैं, ये उस दिन बता रहे थे गुरुजी। तो मैंने वो सत्संग 1 महीने तक के देखा। फिर सत्संग देखने के बाद मैं अपना बेटा, बेटी और मेरे पति तीनों को बताया कि अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग अपना सही नहीं है, करके अपने को सुख नहीं मिल रहे। तो मेरा बेटा 10 साल का था, तो 10 साल का बेटा मेरा बोलने लगा कि हाँ माँ ये सही होगा, तभी तो दुख है। 10 साल के बेटे को क्या समझ में आता है, पर वो अपनी ज़ुबान से बोला कि हाँ मम्मी ये सही है, अपनी भक्ति जो है वो गलत हो सकती है, करके ही दुख विश्व में है, ये उसने बोला। फिर बाद में हमने 1 जनवरी 2016 को मैं, मेरे दोनों बेटे और मेरे पति चारों ने नामदान लिया।
रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं आपको थी, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला? मुझे दोनों जो तकलीफ थी, मैं मानसिक भी परेशान थी और बेटे की वजह से वो शारीरिक परेशानी भी उसको थी। ये दोनों परेशानी से मैं पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। और मेरे पति की प्रेत बाधा, उनको 22 साल पहले की प्रेत बाधा थी। उनको परेशानी ये थी कि उनकी आंखें लाल हो जाती थी, शरीर पूरा गर्म हो जाता था और चिड़चिड़ापन इतना होता था उनको, और अस्वस्थ रहते थे, वो खुद भी अस्वस्थ रहते थे। और निगेटिविटी इतनी थी उनके अंदर कि हर चीज़ को लेके वो निगेटिव बोला करते थे, निगेटिव ही उनकी थिंकिंग रहती थी। यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहाँ मत जाओ, यानी एक्सीडेंट, ये वो, यानी बहुत सी यानी उनको परेशानी, यानी वो भी खुद रियलाइज ये करते थे और हमको भी बताते थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीज़ों से मुझे राहत मिली। और संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मुझे आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक लाभ, मेरे पति बिल्डरशिप का बिजनेस है उनका, वो पार्टनरशिप में ये करते थे बिजनेस। तो उनका पार्टनर उनके 3 करोड़ रुपए, 3-3.5 करोड़ रुपए लेके चला गया। बाद में मेरे पति के पास कोई चारा नहीं था, पर मैंने उनको राहत दी कि अपन पूर्ण संत के शरण में हैं, समर्थ के शरण में रहने के बाद अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। फिर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि 2 साल पहले मेरे पति ने 10 एकड़ में, कोरोना काल में 10 एकड़ में लेआउट डलवाया। तो भगत जी वो लेआउट जब डलवाया तो बोल रहे थे कि अपन इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे, तब जाके अपना लेआउट ये होगा, बुक होगा। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गुरुजी मना करते हैं। तो वो 10 एकड़ का लेआउट ऐसे यूं ही घर बैठे फ़ोन पे 10 एकड़ का लेआउट बुक हुआ। तो उससे 3 करोड़ तो वो पार्टनर लेके गया, तो कई गुना ज़्यादा पर संत रामपाल जी ने मुझे उसमें लाभ दिया, 10 एकड़ वाले लेआउट में ये लाभ हुआ। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई थी तब से हम खेती देख रहे थे। तो खेती ऐसी, यानी जहाँ जाओ तो कहीं पानी नहीं था, तो कोई रोड नहीं था, तो कभी छूट यानी कम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 2016 में आई और 2017 में मुझे इतनी अच्छी ज़मीन मिली, जो कि 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी। वो हमें एक बंदा आके घर में बोलता है कि भाई ये 14 लाख रुपए एकड़ में देने वाला है वो, पर उनको एक साथ कैश चाहिए, तो ये सौदा आप रख लो। तो ये मुझे विशेष लाभ हुआ। वो जगह ऐसी है कि रोड टच है, 12 महीने वहाँ पे पानी है और 12 महीने आप उसमें खेती किसानी कर सकते हो। तो इतना ढूंढने के बाद 10-12 साल में मुझे जो चीज़ नहीं मिली वो 1 साल में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मिली। ये मुझे लाभ हुआ संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद। दूसरा एक लाभ, मैं एक दिन बाहर गई हुई थी, हमारे घर में कारपेंटर का काम चालू था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे ससुर घर पे रहेंगे। तो मैंने अपने अलमारी में कुछ जेवरात, कुछ पैसे लॉक करके बाहर निकल गई थी। कारपेंटर ने काम करे और मेरे ससुर जी लॉक करके निकल गए। सामने वाला लॉक उन्होंने किया और बीच वाला जो दरवाज़ा था उसको लॉक नहीं करे। बारिश हो रही थी, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है, तो वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए। वो 2 बंदे पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि गेट खुला है तो क्यों ना पोर्च में जाके खड़े हो जाए। वो पोर्च में आके खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अंदर देखते कुछ मिल जाए, तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक ने अंदर प्रवेश किया और दूसरे को बोला कि आप आगे से देखते रहना, कोई आ ना जाए। तो फिर वो बंदा चैनल गेट से मेरे घर में अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने सारी चीज़ें ढूंढ डाली, जो मेरी अलमारी खुली थी वो पूरी ढूंढ डाली, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला। जो अलमारी लॉक करके रखी थी उसी अलमारी के बाजू में संत रामपाल जी की गुरु गोविंद वाली फ़ोटो, जहाँ पे मैं दंडवत करती हूँ, वो रखी थी। और उसने देखा कि यहाँ पे अलमारी लॉक है, पर
उसकी बाजू वाले औजार पे नज़र नहीं गई, हालांकि पूरे औजार वहीं पे थे। थोड़ी सी अगर वो एक ये उठा के हथौड़ा मारता ना तो उसको पूरी चीज़ें मिल जाती थी। पर संत रामपाल जी की दया से वो पूरा का पूरा जैसे कि वैसा पाया मैंने, पूरा गोल्ड, पूरे पैसे घर में आने के बाद जैसे कि वैसे पाए। फिर बाद में जो एक बंदा बाहर खड़ा था वो आगे वाले दुकान में जाके बता रहा कि इनके घर में चोर घुस गए। तो वो दुकान वाले ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप घर लॉक करके गए, आपके घर में चोर घुसे हैं। फिर जाके उन्होंने वो चोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद सिर्फ उसके जेब में एक पेन ड्राइव मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। फिर मेरे ससुर मेरे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तू लॉक करके गई थी तो उसमें क्या है। मैं बोली क्योंकि मुझे पता था कि इसके पहले भी चोरी हो चुकी, कुछ नहीं बचता था। मैं बोली गया होगा सो गया होगा, जो बचा होगा वो अपना होगा। मैं ऐसा करके उनका फ़ोन रख दिया। फिर बाद में जब मैं घर पे आई तब मैंने देखा कि मेरा जो का त्यो जहाँ रखा था वो वही के वही पाया मैंने। ये मेरे से संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद लाभ हुए। मेरे पति को शराब, जुआ, ये खर्रा, ये सारी चीज़ों की ये थी, लत लगी थी। वो छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कितने तो भी संकल्प किए, शनिदेव का संकल्प किया, बजरंग बली का संकल्प किया, पर उनका ये व्यसन छूटा नहीं। वो भी त्रस्त थे, यह व्यसन से वो त्रस्त थे पर छूट नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए वो त्याग सकते थे पर आजन्म के लिए वो छोड़ नहीं सकते थे। बाद में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनको ऐसे मंत्र दिए गए कि जो मंत्र से उनकी ये सारी चीज़ें छूटी, और वो ये सारी चीज़ें छूटने के बाद वो भी सुखी हो गए और मेरा परिवार भी सुखी हो गए। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भक्ति आप पहले भी करते थे लेकिन उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे लाभ मिलने लगे? क्या कारण मानते हैं आप? संत रामपाल जी सद्भक्ति देते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, पूर्ण भक्ति देते हैं, सद्भक्ति, शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र विधिवत भक्ति देते हैं, करके लाभ होते हैं। बाकी संत ये भक्ति नहीं बताते। पहले जो गुरु बनाए थे मैंने, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बता रहे थे, जो कि गीता जी में सख्त मना कर रखा है। शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनकी भक्ति सफल होती है, ना उन्हें कोई सुख मिलते हैं। तो ये वो भक्ति बताते थे जो शास्त्र विरुद्ध है, और संत रामपाल जी शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं, इसलिए हमें ये लाभ मिले। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं। जो शास्त्र में बताई भक्ति है वो करवाते हैं। पहले जो भक्ति करती थी वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं थी, वो विरुद्ध थी। इसलिए संत रामपाल जी देवी देवताओं को नहीं छुड़वा रहे, उनकी सही तरीके से भक्ति बता रहे हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, संत रामपाल जी ही इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहते हैं। आज से पहले अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, पर आज अपन पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद अपना कर्तव्य बनता है कि अपना धर्म जो है, अपना धर्म का जो शास्त्र है क्या बता रहा है, कौन सी भक्ति बता रहा है, मनुष्य जन्म का क्या, यानी मनुष्य जन्म क्या चीज़ के लिए मिला है। 84 लाख भुगतने के बाद इंसान को इंसान का चोला मिलता है, तो वो क्या चीज़ के लिए मिला है। तो ये चोला मिला और ऊपर से आप शिक्षित हो और सदग्रंथ आपके घर में रखे हुए हैं, तो वो खोलो और उसमें देखो कि विधि क्या है। मैं शुरू से पारंपरिक भक्ति करती थी, तीनों देवी देवताओं की भक्ति करती थी, संतोषी माता का व्रत करती थी, गजानन महाराज का उपवास, व्रत, तप सारा कुछ करती थी। पोथी पढ़े बगैर मेरा गुरुवार का दिन नहीं जाता था। ये सारा करने के बाद भी मैं दुखी थी। हालांकि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था मेरे घर में, पर मैं अंतरात्मा से सुखी नहीं थी। पर संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद आज मैं आंतरिक भी सुखी हूँ, बाह्य रूप से भी सुखी हूँ, और सारे कोई लाभ मुझे संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद, उनकी सद्भक्ति करने के बाद मुझे मिले हैं। तो मेरा कहना यही है
कि आप इनके शरण में आओ, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जन्म का कल्याण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, अनेकों चैनलों पे उनके सत्संग चलते हैं। उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं। वो फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछोगे तो अपने ज़िले के अंदर नामदान स्थल है, वो नामदान स्थल का पता आपको मिलेगा। वहाँ से आप निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आपको ऑनलाइन से अगर गुरुजी का ज्ञान सुनना है तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक इस पे जाके भी आप उनका सत्संग सुन सकते हो। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपने ज़िले के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।